मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ कंप्यूटर क्लास। तो लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था मेल मर्ज एंड ऑल ऑफ यू आई थॉट कि आपको समझ में आ गया है चैप्टर बट some of you told me there is some problem with the chapter, you have not understood some parts of it, especially in the process. उसके आगे पीछे का आप चीज़ें समझ गए थे. So today we will discuss it in short. We will go with the summary and जो process है वो मैं आपको फिर से एक बार नॉर्मली समझाऊंगी. अगर इसके बाद भी नहीं समझ आती है तो हम लोग उसका प्रैक्टिकल दोबारा कर लेंगे. ओके, काइंडली टेल मी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड. सो इट्स मेल मर्ज. ओके, सो स्टूडेंट्स, मेल मर्ज में हमें मेन चीज़ क्या जाननी है. मेल मर्ज में मेन हमें 3 डॉक्यूमेंट्स का पता चला था. सबसे पहला जो था हमारा वो था मेन डॉक्यूमेंट. ओके, मेन डॉक्यूमेंट. ओके, सो व्हाट इज़ मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट इज़ दैट कंटेंट. हमारे मेल मर्ज में जो हमें चीज़ें भेजनी है वो कंटेंट है मेन डॉक्यूमेंट हमारे मेल मर्ज का, जो चेंज नहीं होता है. 10 लोगों को हमें सेम चीज़ भेजनी होती है. मेन डॉक्यूमेंट वो हो गया. ओके, सेकेंड इज़ डेटा सोर्स. तो स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस ये है कि मेन डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होता है पर डेटा सोर्स चेंज होती है. क्यों? क्योंकि आपको 10 लोगों को भेजनी है चीज़ें, तो 10 लोगों की जो 10 तरह की इन्फॉर्मेशन आएंगी वो सारी की सारी अलग होंगी. ओके, पर्सन नंबर 1 का इन्फॉर्मेशन कुछ और होगा, उसका नाम कुछ होगा, वो कहीं रहता होगा. पर्सन नंबर 2 का इन्फॉर्मेशन कुछ और होगा, वो कहीं रहता होगा, कुछ नाम होगा. पर्सन नंबर 3 का भी ऐसे ही अलग होगा. पर्सन नंबर 4 का भी ऐसे अलग होगा. ओके, 5 का भी अलग होगा, 6 का भी अलग होगा, 7 का भी अलग होगा. बाय चांस अगर कोई 2 लोग एक एरिया से हैं तो उनके नाम अलग होंगे, और अगर कोई और नाम एक है तो वो अलग अलग एरिया से होंगे. ओके, सो दिस is main document which remains fixed, which is consistent, it does not change. and data source, जो अलग अलग लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है जिन्हें हमें मेन डॉक्यूमेंट को भेजना है उनके नाम के साथ. ये हो गया हमारा मेन डॉक्यूमेंट. ओके, सो ये हमारी 2 चीज़ हो गई, मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स. और इसका आया तीसरा पार्ट. ओके, which is merged document. merged document. So students, merged document में आप कंफ्यूज हो गए थे तो इसको ध्यान से देखिएगा. इन दोनों को मिला के, यानी कि जो मेन डॉक्यूमेंट है, ओके, मेन डॉक्यूमेंट along with the information that keeps on changing, यानी कि डेटा सोर्स. ओके, ये दोनों मिल के मर्ज डॉक्यूमेंट बनते हैं. ओके, सो इन दोनों को मिला के इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम बोलेंगे मर्ज्ड डॉक्यूमेंट. यानी कि वो चीज़ जो हमें 10 के 10 लोगों को भेजनी है और उनके नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर्स वगैरह, इन दोनों को मिला के मर्ज डॉक्यूमेंट बनेगा. ओके, तो ये 3 हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि मेन डॉक्यूमेंट क्या है, डेटा सोर्स क्या है और मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है. स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू पे अटेंशन, क्योंकि दोबारा समझने से हमारा जो चैप्टर था उसका एक प्रॉपर रिविजन भी हो जाएगा. ओके, सो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए. नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेस. ओके, प्रोसेस स्टूडेंट्स लेंदी नहीं है, आपने पहली बार देखा था, इस वजह से यू मस्ट हैव थॉट दैट द प्रोसेस इज क्वाइट लेंदी and letter formats वगैरह से भी you were not familiar, so you must have thought that things are quite difficult, but trust me, they are not. I will explain it to you in short. okay, so process में सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट्स, हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसका नाम है मेल मर्ज. MAIL मेल, यानी कि वो यहाँ पे मेल का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली हम जो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं दूसरों को, वो हमारा मेल हो गया. ओके, सो मेल है. वहाँ जब हम कंप्यूटर स्क्रीन अपना खोलेंगे, MS वर्ड खोलेंगे, वहाँ पे ऊपर कई सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, उनमें से एक मेलिंग्स भी होता है. ओके,
तो मेलिंग्स ऑप्शन में आपको जाना है। कहाँ जाना है आपको? गो टू मेलिंग्स ऑप्शन। ओके, ओ सॉरी, मेलिंग्स ऑप्शन। ओके, यहाँ पे हम गए, इस पर क्लिक किया। अब इसके नीचे की जो पूरी बेल्ट होती है स्टूडेंट्स, जो वाइट कलर का हिस्सा होता है जहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं इसके अंदर आने वाले, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद वो बेल्ट पूरी बदल जाएगी। ओके, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है स्टार्ट मेल मर्ज। ओके, so I'll draw it in the form of flow chart, so it's not a problem to understand. अभी मैं यहाँ process wise लिख रही हूँ, but I'll make it for you in the form of flow chart. Okay, so I'll take a whole new page for that. So first we go to MS Word, we open it. Okay, we have opened MS Word. MS Word में जाके हमें क्लिक करना है मेलिंग्स पे, और मेलिंग्स के अंडर में एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है स्टार्ट मेल मर्ज। ओके, जहाँ पे आपका स्टार्ट मेल मर्ज खुलेगा वहाँ पे एक इस तरह का बगल में, इस ऑप्शन के जस्ट बगल में, ओके, ऐसे ट्रायंगल करके एक एरो टाइप का बना रहेगा, नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टूडेंट्स, आपके पास 6 ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, एनवेलप्स और लेटर्स ऐसे करके, और वहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। सो स्टूडेंट्स, यू सी दी हायरार्की। पहले आपने वर्ड खोला, फिर हम वहाँ पे मेलिंग्स पे गए। मेलिंग्स पर क्लिक करने के बाद वी सी दिस ऑप्शन इन द बेल्ट बिलो मेलिंग्स विच इज स्टार्ट मेल मर्ज। उसके बगल में एरो था, वी क्लिक्ड ऑन द एरो एंड देन पूरा ड्रॉप डाउन बॉक्स आया जिसमें सबसे नीचे का स्टेप है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, उस पर हमने क्लिक कर दिया। ओके, उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे स्क्रीन के राइट साइड पे एक मेल मर्ज पेन खुल के आ जाती है ग्रे कलर की। ओके, और जितने भी प्रोसेस और स्टेप्स होते हैं वो हमको उस पेन के, वो जो राइट साइड में जो पेन होता है उसके बॉटम पे दिखता है। ओके, सपोज दिस इज़ माय स्क्रीन। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन का जो लुक होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा एक पेन खुल जाएगा जो कि मेरा मेल मर्ज पेन होगा। ओके, मेल मर्ज पेन होगा वो, और जो स्टेप्स होंगे, स्टेप्स 1 of 6, 2 of 6, 3 of 6, 4 of 6, 5 of 6, 6 of 6, वो मुझे यहाँ बॉटम पे दिखेगा, और यहाँ बीच में मुझे तमाम ऑप्शंस दिखेंगे जिसकी मदद से मैं अपना काम पूरा कर पाऊँगी। ओके, सो अभी हमने इस पर क्लिक कर दिया, हमारी स्क्रीन इस तरह से चेंज हो गई। स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी आई हैव टेकन इट इन द फॉर्म कि हमने वहाँ पे ऑलरेडी एक लेटर टाइप करके रखा हुआ है। ओके, that it's my birthday, I invite you for my birthday, this is the venue, this is the time, be there, I'll wait for you। okay, ऐसे करके हमने ऑलरेडी एक लेटर लिख लिया था, और उस वो जब हमने MS वर्ड खोलने के बाद जब उसको लिख लिया था लेटर को, उसके बाद हम मेलिंग्स पे गए, स्टार्ट मेल मर्ज किया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को चुना, और राइट साइड में हमें सारे ऑप्शंस दिखने लगे। तो ये मेरा लेटर ऑलरेडी लिखा हुआ था और हमने मेल मर्ज पे काम करना शुरू किया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ से जर्नी शुरू होती है 6 स्टेप्स की। ओके, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी। 6 स्टेप्स में हमें मेल मर्ज पूरा करना होता है। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है मेल मर्ज की। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट्स जो लिखा रहेगा स्टार्ट डॉक्यूमेंट। ओके, सो इट विल बी starting document। okay, and you must be remembering students कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेटर लिख लिया था, तो यानी कि जो हमारा अभी लिखा हुआ लेटर है, जो हमने अभी लिखा है करंट डॉक्यूमेंट हमारा, हमें उसी पे काम करना है। तो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट को क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे ही एक ऑप्शन आए, उस ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा
जो कि हमसे पूछेगा कि कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है या अभी वाला डॉक्यूमेंट यानी करंट डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करना है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं. हियर आई ऑलरेडी हैव रिटन अ लेटर, सो आई विल गो फॉर करंट डॉक्यूमेंट. ओके, करंट डॉक्यूमेंट पे मुझे काम करना है, तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा. करंट डॉक्यूमेंट को पे क्लिक करने के बाद ओके, एक मेजर स्टेप की एंट्री होती है जहाँ पे मुझको सिलेक्ट करने हैं अपने रेसिपिएंट्स. So select recipients is my option here. I have to click on it now students. यहाँ से कई बच्चों की कन्फ्यूजन शुरू हो गई थी. They told me कि यही इसी स्टेप पे उनको दिक्कत हो रही है. ओके, सो वी विल बी क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट रेसिपिएंट्स. यहाँ पे कन्फ्यूजन का कारण क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक साथ कई सारी विंडोज़ एक के बाद एक खुलने लगती हैं. तो आप सोचते हो कि अरे अभी ये कैसे आ गया, अरे अभी वो कैसे आ गया. ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है. ओके, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे हमने क्लिक कर दिया. ना आई एम टर्निंग द पेज स्टूडेंट्स. हमने अभी स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, बॉटम ऑफ द पेज पे, फिर ऊपर की साइड में यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट आया था, क्लिक करके उस पर क्लिक किया क्योंकि हमने लेटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी पे हमें काम करना है. और उसके बाद हमारी डेटा सोर्स यानी कि सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, हमें सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाना है. नीचे की तरफ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स का ऑप्शन आएगा एट द बॉटम ऑफ द पेज. ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन सिलेक्ट रेसिपिएंट्स. सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स लाइन कंटिन्यू हुई है, मैंने सिर्फ पेज पलटा है. ओके, लाइन कंटिन्यू हो रही है, प्रोसेस अभी चल ही रही है. सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर ही राइट साइड में बीच में वो जो पेन खुला था राइट साइड में ना हमारे स्क्रीन के, उसी पेन के बीच में ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है या हमें कोई टेम्पलेट यूज़ करना है या हमें एक न्यू लिस्ट टाइप करनी है. तो हमारे पास पुरानी कोई लिस्ट अभी सेव नहीं है, ना ही हमें कोई टेम्पलेट या आउटलुक एक ऑप्शन होता है उस पर से हमें कुछ काम है, तो हम उन दोनों को नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास उसके काम वो उस ऑप्शन का कोई काम नहीं है. हमें एंटायरली न्यू लिस्ट को टाइप करना पड़ेगा. ओके, सपोज मेरी लिस्ट में 3 लोग हैं. ओके, पर्सन 1 इज़ ए, पर्सन 2 इज़ बी एंड पर्सन 2 इज़ सी. ओके, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है. ये बनारस में रहता है, ये इलाहाबाद में रहता है, ये जौनपुर में रहता है. ओके, सो इनके तीनों अलग अलग एड्रेसेस हो गए, 3 अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं. ओके, अब यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे गए. सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाने के बाद वी क्लिक्ड ऑन टाइप ए न्यू लिस्ट. ओके, टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद उसी के नीचे में एक ऑप्शन अपीयर होके आ जाएगा जो कि है क्रिएट. ये ऑप्शन क्यों आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, क्योंकि हम न्यू लिस्ट जब बना रहे हैं तो हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, तो जो ए बी सी हैं उनके नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये सब हमें खुद टाइप करना पड़ेगा. तो जो राइट साइड में ऑप्शन आया टाइप अ न्यू लिस्ट, फिर क्रिएट पे हम जाएंगे तो एक एंटायरली न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होके आ जाएगा जहाँ पे तमाम ऑप्शंस हमसे पूछे जाएंगे. वहाँ पे 17-18 ऑप्शंस ऑलरेडी दिए होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इफ़ वी डोंट वांट टू वर्क ऑन दोज 18 और 19 ऑप्शंस दैट वी हैव गॉट, वी कैन ऑल्सो चेंज इट. इसको चेंज करने के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है जिसका नाम है ओके कस्टमाइज कॉलम्स. ओके, कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस हमें चाहिए एक दूसरा मेन्यू उस पर खुल के आता है जहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ बटन के फॉर्म में हमें दिए जाते हैं, ऐड, डिलीट, मूव अप, मूव डाउन, ऐसे करके. ठीक है, सो सपोज़ जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करने के बाद डिलीट पे क्लिक करूँगी और फिर मेरे से पूछा जाएगा इफ़ आई वांट टू डिलीट और नॉट, एंड आई हैव टू उसके बाद एक नया ऑप्शन बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे मेरे से पूछा जाएगा येस और नो.
सो इफ़ आई रियली वॉन्ट दैट फील्ड टू मूव अवे फ्रॉम माई लिस्ट, मुझे बस येस पे क्लिक करना है। एंड अगर हमें नहीं चाहिए कि वो, हमें ये चाहिए कि वो फील्ड रहे, तो वी विल क्लिक ऑन नो। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप इन फील्ड्स में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू, एक नया ऑप्शन बॉक्स खुल के आ जाएगा, वहाँ पे बटन दिया रहेगा ओके का, यू हैव टू क्लिक ऑन ओके एंड वो फील्ड वहाँ पे जुड़ जाएगी। ओके, सो दिस इज़ वाई इट इज़ कन्फ्यूजिंग, क्योंकि एक साथ कई सारी डायलॉग बॉक्सेस खुल के यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, डोंट वरी, इट्स वेरी इजी, वंस यू डू इट प्रॉपरली यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कस्टमाइज कॉलम्स पे आके हमने जो हमें चीज़ें चेंज करनी थी, नेम हमने लिख दिया, एड्रेस हमने लिख दिया, फ़ोन नंबर हमने लिख दिया और ईमेल आईडी हमने दे दी। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना डेटा सोर्स बना लिया। वो अलग अलग ABC, A लिव्स इन बनारस, B लिव्स इन इलाहाबाद एंड C लिव्स इन जौनपुर। इन तीनों का हमने डेटा दे दिया, नाम लिख दिया, इनका एड्रेस लिख दिया, कहाँ के स्टेट पे रहते हैं ये, इनकी ईमेल आईडी लिख दी और इनके फ़ोन नंबर्स लिख दिए। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आराम से। ठीक है, हमने लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर गिविंग द डेटा ऑफ दीज 3 वी ऑल्सो विल हैव टू सेव आवर लिस्ट, जिसमें इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन हमने दिया, उस लिस्ट को सेव करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद वी क्लिक ऑन, वी हैव टू सेव आवर लिस्ट। ओके, now the next option says write your letter. Why does it say write your letter? Next option is write your letter. Okay. Why is it write your letter students? क्योंकि हमने अभी वो कंटेंट अलग अलग टाइप किया है, दोनों कंटेंट, यानी कि जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट है जो मुझे तीनों लोगों को भेजना है वो मैंने एक तरफ टाइप करके रखे हुआ है, और इन तीनों की इन्फॉर्मेशन मैंने एक तरफ टाइप करके रखी हुई है। ओके, तो अभी मैंने इन दोनों को मर्ज नहीं किया है। तो राइट योर लेटर में क्या होगा कि मुझे इन दोनों को मर्ज करने का मौका मिलेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी मेरे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा, और जो ऑप्शन है उसमें कई ऐसे 3-4 चीज़ यहाँ राइट साइड में मिडिल में दी रहेंगी, और मुझे उसमें से चूज़ करना है मोर आइटम्स। ओके, मोर आइटम्स कहाँ पे दिया रहेगा? मोर, जो मेरा स्क्रीन है, मेरा स्क्रीन जो है वहाँ पे राइट साइड में जो मेल मर्ज पेन खुली है उसमें समवेयर इन द मिडल मोर आइटम्स करके एक ऑप्शन होगा। मोर आइटम्स पे मुझे क्लिक करना है। ओके, और मोर आइटम्स पे मुझे सपोज सबसे ऊपर नेम ऐड करना है। ठीक है, तो मैं मोर आइटम्स पे जाऊँगी, नेम नाम का ऑप्शन है, नेम पे क्लिक करूँगी, फिर इंसर्ट एक बटन इसी डायलॉग बॉक्स में दिया रहेगा, इंसर्ट को मैं क्लिक कर दूंगी, और जहाँ मुझे स्क्रीन पे अपने लेटर में वो नेम ऑप्शन चाहिए होगा वो वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। सेम इसी तरह मैं फिर से मोर आइटम्स पे क्लिक करूँगी। मोर आइटम्स पे क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन जो लिस्ट में आएगा वो है एड्रेस। एड्रेस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूँगी, फिर मेरा कर्सर जहाँ रहेगा, यानी कि मैं जहाँ अपने लेटर में एड्रेस ऑप्शन देखना चाहती हूँ वो वहाँ चला जाएगा। ओके, इसी तरह से मुझे हर ऑप्शन के साथ करना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गया राइटिंग द लेटर। जितनी बार आप जितनी फील्ड्स को जहाँ जहाँ इंसर्ट करना है वो आप वहाँ क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पॉइंट। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग आवर लेटर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टूडेंट्स प्रीव्यू योर लेटर। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने लेटर को लिखा है, अभी हम उसको प्रीव्यू करेंगे, यानी कि वो लेटर जो हमारे रेसिपिएंट्स हैं उनके नाम के साथ कैसा दिख रहा है। ओके, और एक ऐसा एरो बटन है जो प्रीवियस रिव्यू पे जाएगा, और एक ऐसा बटन है आगे का एरो जो कि हमें अगला प्रीव्यू हमारे लेटर का दिखाएगा। ओके, जब हम ये सारा कुछ चेक कर लेंगे कि हमारे लेटर में जो हमारा प्रीव्यू हो रहा है वो सारा कुछ सही है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है फिनिश, सॉरी इट्स कंप्लीट द मर्ज। ओके, कंप्लीट द मर्ज, इस पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर को समझ आ जाता है कि वी हैव डन आवर वर्क, एंड फाइनली इट विल टेल अस, गिव अस द ऑप्शन टू प्रिंट आवर लेटर्स।
ओके, दिस इज़ हाउ द फुल प्रोसेस वर्क। ज़्यादातर दिक्कत आपको क्रिएट स्टेप में आ रही है। मैक्सिमम बच्चों ने मेरे से यहीं पे क्वेश्चन पूछा है कि इस ऑप्शन को कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट्स, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अपने आप एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। वहाँ पे कस्टमाइज कॉलम्स में जाके आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ओके, if you have not understood from this video as well, since you told me to tell you theoretically, then you can tell me in the comment section. I'll give you another practical video about of it. Okay, take care students, do not step out.